नमस्कार मित्रों, मैं SV भारद्वाज आपका दिल से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, कुछ समय ऐसा होता है कि बिताए नहीं बीतता, और कुछ समय ऐसा भी होता है कि आप कहते हैं कि ये जल्दी क्यों बीत रहा है, बहुत शीघ्र क्यों निकल रहा है, रुक क्यों नहीं जाता। कुछ ऐसा ही योग आपके लिए बन रहा है दोस्तों। 9 दिसंबर से यह, हालांकि आपको अनुभव में आ चुका होगा, और 24 दिसंबर तक रहेगा। आज अभी 12 तारीख है, 13 तारीख है बल्कि। जब ये मेरा आपको वीडियो मिलेगा तो तकरीबन आपके पास 11-12 दिन शेष होंगे, जब आपको इस सुखद परिवर्तन का एहसास होगा। टाइटल बुध शनि की ओर इशारा करता है। इनका कैसा अनुबंध, कौन सा सीक्रेट अनुबंध हो रहा है जो आपकी किस्मत को पलटने की हिम्मत रखता है, या यूँ कहें ये जो कॉन्ट्रैक्ट है शनि और बुध का, इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपकी बुध की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा है, या ये दोनों ग्रह किसी न किसी तरह से दूसरे ग्रह को प्रभावित कर रहे हैं जिनकी दशाएं होती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी गुरु की दशा हो, उनके साथ बैठे हों ये ग्रह, या उनको देख रहे हों, उनके ऊपर दृष्टि हो, किसी और ग्रह की भी आपकी दशा अंतर्दशा हो सकती है। कहने का मतलब इनका संबंध दशानाथ के साथ होना चाहिए, दृष्टि से या युति से। तो ये आपको इनका अनुबंध जो है, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट कह लें, टेम्परेरी जो इनका आपस में संबंध बना है 24 दिसंबर तक, इसका आपको निश्चित तौर से बहुत बेहतर फल मिलने वाला है। डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ये कौन सा अनुबंध है, ये कौन सा संबंध है जो आपकी किस्मत की रेखाएं बदल सकता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा ही होता है कि ये समय आपको, वैसे तो जनरल हम मापदंड देखें, आपकी ज़िंदगी के बहाव को देखते हुए, पिछले समय के बहाव को देखते हुए ये कहना चाहता हूँ कि कुछ परिवर्तन आपके लिए हो चुके हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास परिवर्तन नहीं दिखा, रिश्तों को लेकर, व्यापार नौकरी को लेकर, लव लाइफ को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, तो ये जो समय आगे आने वाला है, कुछ महीने, इसमें बड़े परिवर्तन होंगे, सुखद परिवर्तन होंगे। तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अभी बात करते हैं बुध शनि के इस संबंध की। ये कौन सा संबंध है दोस्तों? एक तो दृष्टि का संबंध आप तो बखूबी जानते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, काफ़ी समय से हमारे वीडियोस देखकर कुछ सीख पाए हैं या सीख चुके हैं, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स चैनल, तो आपको पता होगा शनि की 3 दृष्टियाँ हैं। तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। जो 10th एस्पेक्ट है, जो केंद्रीय प्रभाव है शनि का, ये बुध के ऊपर काफ़ी समय से है, जब से बुध आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। और बुध, आपको बता दें, कल हमने एक कंबाइंड वीडियो भी प्रसारित किया था। अगर आपने नहीं देखा तो वह देखिए, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ। हमने उसमें आपको अवगत कराया था कि बुध 16 दिसंबर से मार्गी हो रहे हैं। ये भी एक परिवर्तन, ये जो घटना है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, बल्कि काफ़ी बेहतर है। वो इसलिए क्योंकि बुध आपके भाग्य स्थान का मालिक ही जब वक्री हो, उल्टी चाल, वक्री का मतलब होता है जब ग्रह उल्टी दिशा में घूमता हुआ हमारी धरा से प्रतीत होता है, तो उसका फल भी अवरुद्ध होके मिलता है, या सुखद फल तो नहीं मिलता। ये मैं अक्सर बताता आया हूँ। बुध मार्केट के कारक हैं। जब भी बुध वक्री होते हैं तो मार्केट में एक ठहराव सा आ जाता है, रिश्तों में ठहराव देखा गया है, कहीं ना कहीं मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है।
जिनकी खासकर बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा हुआ करती है, उन्हें वक्री बुध की दशा अंतरदशा में कोई बड़े डिसीजन रैश होकर नहीं लेने चाहिए। चलिए, अब तो बुध 2 रोज पश्चात मार्गी हो रहे हैं, 16 तारीख सुबह से ही, तो 15 तारीख तक आपको इंतज़ार करना है। हालांकि 15 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा, सूर्य भी साथ साथ आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपको एक बहाव देंगे। जिंदगी रुकी रुकी सी जिंदगी जैसे कहती है ना, ऊर्जान्वित हो जाती है, एक ऊर्जा का संचार देंगे ये सूर्य भी 15 तारीख से, और लाभ होगा। ये हम चर्चा कर चुके हैं मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए, या छोटी बड़ी यात्राओं से, शासन सत्ता से, गवर्नमेंट से, सरकारी कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर होंगी, क्योंकि मित्र क्षेत्री होंगे सूर्य तृतीय भाव में। अभी फ़िलहाल 15 तारीख तक सूर्य के साथ हैं और शनि से दृष्ट हैं, इसलिए सूर्य कहीं आपको मदद तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब शनि के प्रभाव में सूर्य होते हैं तो सूर्य कहीं ना कहीं, हालांकि मित्र क्षेत्री हैं, तटस्थ फल देने वाले हैं। हम बात कर रहे थे बुध की। बुध दोस्तों, अगर आप नक्षत्रों तक नहीं देखते तो आप एनालिसिस अधूरा पाते हैं। स्टीक एनालिसिस जानने के लिए, सुनने के लिए और करने के लिए अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये गौर करिए। बुध अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हुए हैं और 3 रोज हो चुके हैं, तीसरा रोज है, और 10 तारीख से 9 तारीख से, बल्कि दिसंबर 9 से अनुराधा नक्षत्र में। अनुराधा नक्षत्र आपको पता ही होगा शनि का नक्षत्र है। जब कोई ग्रह नक्षत्र किसी ग्रह के नक्षत्र में हो और उसी ग्रह से प्रभावित हो, जैसे कि बुध शनि से प्रभावित है, शनि की दृष्टि में है, पूरी दृष्टि बुध के ऊपर है और शनि के नक्षत्र में 24 तारीख तक रहेंगे, 15 दिन। ये 9 तारीख से लेकर 24 तारीख तक ये कैसा फल दे सकता है? देखिए, शनि आपके योग कारक हैं और शनि की दृष्टि जो कि भाग्य स्थान के मालिक बुध के ऊपर पड़े, जो कि 16 तारीख से मार्गे भी हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि बुध का सीधे तौर से शनि के साथ संबंध, और एक तो मार्गी हो जाना अपने आप में व्यापार के लिए बेहतर हो जाती स्थितियाँ। वाणी से, स्पीच से जो गलतियाँ आप कराएं या जो आप कहना चाहते थे कह नहीं पाए, कम्युनिकेशन गैप हो जाता या बुद्धि साथ नहीं देती, 16 तारीख से ये भी स्थिति नहीं रहेगी। आपकी प्लानिंग, आपकी जो युक्ति है वो सीधा टारगेट पे हिट करेगी। जो कुछ भी करना चाहते हैं, खासकर व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, कारोबार से संबंधित या रोजगार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, कुछ भी करना चाहते हैं, इवन रिश्तों की भी के ऊपर भी बुध का गहरा प्रभाव होगा, कुटुंब के ऊपर, क्योंकि कुटुंब के भाव के ऊपर है, मार्गी होगा तो अच्छा ही फल होगा। अब अनुराधा नक्षत्र में शनि से दृष्ट होकर, देखिए शनि का ही फल देंगे ज़्यादातर बुध। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों को कहने का मतलब इस अवधि में बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। धन भाव में है, क्योंकि बुध, कहने का मतलब शनि कहीं ना कहीं पूरा प्रभावित करेंगे बुध को, या यूँ कहीं आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे और 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे शनि। तो चतुर्थेश पंचमेश का संबंध नवम स्थान से हो जाता है। नवम स्थान एक्टिवेट कहें तो, एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज अगर यूज़ करें तो नवम स्थान जब एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होगा? विदेशी कामकाज में सफलता, लंबी यात्रा के योग और ग्रीन कार्ड वीज़ा की प्रॉब्लम का निदान हो जाता है। और 12वें भाव की बात करें तो आपका स्वास्थ्य इंप्रूव होता है। हॉस्पिटल्स के जो चक्कर लगा रहे थे, जो दवाइयों के ऊपर खर्चा आ रहा था, वह खर्चा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं सोशल वर्क से आपको लाभ होगा, आपकी कंजुगल लाइफ बेहतर होती है। 12वां भाव कंजुगल लाइफ का भी होता है, आपकी नींद अच्छी हो जाती है। स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट के कारण आपका नींद तो अच्छा होगा ही होगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड अब शांत रहेगा, दिमाग में एक अजीब तरह की शांति, सुकून सा मिलेगा आपको बुध का, क्योंकि 9 तारीख से ही हालांकि ये प्रभाव देखने को मिलता है, परंतु पूर्ण प्रभाव आपको 16 तारीख से सुबह से 15 तारीख तक हालांकि कुछ प्रभाव अनुराधा नक्षत्र का मिलना शुरू हो जाएगा।
15 तारीख के पश्चात कमाल होगा। 16 तारीख जब अनुराधा नक्षत्र भी होगा, तो कहने का मतलब पंचम भाव के फल शेयर स्टॉक मार्केट वालों के वारे न्यारे, क्योंकि पंचमेश का संबंध नवमेश के साथ हो रहा है और नवम स्थान का मालिक बुध पंचम स्थान के मालिक शनि के नक्षत्र में भी है। दो लक्ष्मी स्थानों का संबंध धन भाव में हो रहा है। ये गौर करने की बात है, गहराई में जाने की बात है। देखिए बुध यहाँ पर भाग्य स्थान का मालिक एक तो मार्गी हो रहा है 16 तारीख से, और 9 तारीख से ये पहले से ही पंचम स्थान के मालिक शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है 9 दिसंबर से। तो पंचमेश और नवमेश का संबंध धन भाव में हो रहा है, तो इससे बड़ा प्रबल योग लक्ष्मी प्राप्ति का होता नहीं है। तो अकस्मात ढंग से धन आने के योग, धन की बरसात वाले योग बन जाते हैं। लक्ष्मी की अनुकंपा रहेगी। आपके पास जो धन की कमी रही है, कर्जे से जो त्रस्त रहे हैं, उनका कर्जा उतरने की संभावना हो जाती है। व्यापार में कोई बड़ी डील आपके हाथ में आने के फिर से प्रबल योग बन रहे हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करते हैं, जो वायदा व्यापारी हैं, जो स्पेकुलेटिव रिस्क की इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में भी कई बार इन्वेस्ट आप करते हैं, रिस्क होता है उसमें, साफ पता होता है कि ये पैसा डूब भी सकता है, ये पैसा डबल भी हो सकता है। तो उसके लिए ये समय बहुत उत्तम है गेम खेलने के लिए। देखिए जब सुखद समय होता है तब आप जब गेम खेलते हैं तो वो गेम में आपकी जीत निश्चित होती है, आपका दाव ठीक बैठता है। तो इस अवधि में आप डेली ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता के योग बनते हैं। ये तो रही शेयर मार्केट वालों की बात। अब बात करते हैं भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन के बाज़ार में जो कामकाज करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का मालिक भी है शनि, तो इनके लिए भी उतना ही सुखद फल मिलेगा। आपकी प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। जो प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे, काफ़ी मेरे पास लोगों का ऐसा कंसल्टेंसी जो लेते हैं, ये अक्सर बातचीत होती है कि प्रॉपर्टी कई बार बिकती नहीं है, या कोई बेचने नहीं देता, या खुद कई बार अवरोध आ जाते हैं, मन कई बार बनता नहीं है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस अवधि में आपको 9 तारीख से लेकर 24 तारीख तक अच्छे दाम मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी के ग्राहक मिल जाएंगे आपको, अगर आप खासकर इन्वेस्टमेंट के जरिए से सेल परचेज करना चाहते हैं। और पब्लिक का भाव भी चतुर्थ भाव, तो पब्लिक में भी आपका सम्मान बढ़ेगा। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर या किसी तरह के काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इत्यादि हैं, कोई बौद्धिक कार्य करते हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, तो आपके लिए समय खास उत्तम रहेगा। यूँ कहें पब्लिक में जाने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कोई सेमिनार, किसी तरह की कोई वर्कशॉप अटेंड करनी है, पब्लिक को गैदरिंग को संबोधन करना है, तो उसमें भी आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी वाणी में एक धार सी होगी, आपकी स्पीच में एक प्रभाव सा होगा, आपकी वोकैबुलरी जो होती है, शब्दावली, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है। आप अपने विचारों को व्यक्त करने में सक्षम होंगे। कम्युनिकेशन एबिलिटी जिसे कहते हैं वह बढ़ जाती है। अगर आप बौद्धिक कार्य करते हैं, किसी तरह की कमीशन के कामकाज करते हैं, तो उसमें भी आपकी तार्किक शक्ति, रीजनिंग एबिलिटी का ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि मित्र से दृष्ट जब मार्गी हों और मित्र के नक्षत्र में हो, शनि के नक्षत्र में, शनि योग कारक हैं। हर किसी की राशि के लिए ये सुखद परिवर्तन नहीं होगा शनि बुध का संबंध, ये भी मैं आपको बता दूं। 12 राशियाँ हैं, ये कुछ राशियों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है, क्योंकि जिन राशियों के लिए अच्छे भावों के मालिक है शनि बुध, उन्हीं के लिए तो अच्छा फल देंगे। अदरवाइज दूषित भावों के मालिक होंगे, त्रिक भावों के मालिक होंगे, तो देखिए उनके फलों में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर 12वें भाव के भी मालिक हैं बुध परचांस, तो विदेशों में निवेश, विदेशों से शुभ समाचार मिले, विदेश यात्रा के योग, यहाँ पर शुभ फल इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि 9th लॉर्ड का प्रभाव बुध ज़्यादा देंगे। ये सूत्र है, जब भी कोई ग्रह त्रिकोण का मालिक हो, साथ में त्रिक भाव का मालिक हो, तो त्रिकोण के भाव का फल ज़्यादा देता है, बल्कि उसकी बहुतायत रहती है।
तो पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग बनते हैं। आपकी ज्ञान पिपासा बढ़ जाती है, साहित्य लिटरेचर में धर्म के प्रति आपकी आस्था बढ़ती है। लव लाइफ भी इधर देखिए श्रेष्ठ हो जाता है। भाग्य में आपकी किस्मत में देखिए, भाग्य स्थान के मालिक का संबंध पंचम स्थान से, पंचम स्थान संतान का भी, संतान सुख मिलता है। पंचम स्थान लव लाइफ का, रोमांस का है, तो रोमांटिक रहेंगे आप ज़रूरत से ज़्यादा। अगर आप यंग कपल हैं, न्यूली वेडिड हैं, तो आपके लिए समय यादगार रहेगा। और अगर छात्र हैं तो भाग्य के कारण आप हायर स्टडीज़ के इंस्टीट्यूट में एडमिशन पा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी आपकी अच्छी होगी, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास होने के योग बन जाते हैं। 9 दिसंबर से बन चुके हैं, बल्कि इसके ऊपर स्टैंप अगर हम लगाएं तो 16 तारीख सुबह से लेकर ये 24 तारीख तक तो बहुत उत्तम समय। उसके पश्चात भी जब तक बुध यहाँ पर हैं, दिसंबर एंड तक ऑलमोस्ट, तो ये स्थितियाँ बनी रहेगी। शनि मार्गी हैं, शनि राहु के नक्षत्र में है, तो आप कोर्ट कचहरी में भी फतेह के योग बनते हैं। शनि राहु का नक्षत्र संबंध आपको मैं बताता रहता हूँ। शनि शतभिषा नक्षत्र में है, राहु उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, दोनों का नक्षत्र परिवर्तन है, तो छठे भाव के भी सुखद फल मिलते हैं। वैसे भी राहु छठे भाव में हो तो आपको कोई हरा तो सकता नहीं। कर्जे से निजात, कर्जे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन मिल जाता है। इधर शुक्र और मंगल का योग भी बहुत अच्छा है। शुक्र मंगल की कमजोरी को दूर करने में काफ़ी मददगार है। लग्नेय शुक्र 4th हाउस में है, शुक्र दिग्बली है। यहाँ पर निश्चित तौर से कला के प्रति आसक्ति हो जाती है। स्त्री वर्ग से लाभ के योग बनते हैं, सौंदर्य प्रसाधनों से लाभ के योग बनते हैं। व्यापार जो इस तरह का करते हैं, क्योंकि बुध का अच्छा हो जाना, इस तरह के व्यापार शनि से संबंधित, मंगल से संबंधित, शुक्र से संबंधित जो व्यापार हैं वो ज़्यादा फलीभूत होते हैं। और इधर 15 तारीख से सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करना, लाभ स्थान का मालिक होकर, तो सरकार से लाभ हो, यात्राओं से लाभ हो, मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए इसका मतलब समय शुभ रहेगा। मीडिया जगत से लाभ हो, आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपका कॉन्टैक्ट सर्कल काम आए, मित्र मंडली काम आए, अड़ोसी पड़ोसी आपके मददगार हों, आपके सर्कल से आपको लाभ होता है, ये भी देखने को मिलेगा आपको। बुध शनि का प्रभाव आपके लिए माशाअल्लाह 2 त्रिकोणों का संबंध धन भाव में हो रहा है, 2 लक्ष्मी स्थानों का, नवम स्थान, पंचम स्थान। अगर ये नक्षत्र का परिवर्तन ना होता तो भी ये सुखद ही फल देते। ये नक्षत्र में भी है बुध, अनुराधा नक्षत्र में 24 तारीख तक, तो इसका मतलब पूरा आपको फ़ायदा होगा। आपके बौद्धिक बल के कारण खास फ़ायदा होता दिखता है, क्योंकि बुध बुद्धि के भी कारक हैं और पंचमेश हैं शनि। पंचम स्थान बुद्धि का भी होता है, पंचम स्थान बुद्धि का भी होता है, और बुध बुद्धि के कारक हैं और पंचमेश के नक्षत्र में है। देखिए पंचम स्थान का कितना बोलबाला है धन स्थान के ऊपर। पंचमेश के नक्षत्र में है बुध और खुद बुद्धि के कारक है, और पंचम स्थान भी बुद्धि का होता है, और धरिष्ठ भी है शनि से। तो बुद्धि के कारण अपनी अपनी प्रभाव शक्ति के कारण, अपने बौद्धिक बल के कारण, वाक्पटुता के कारण, रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक शक्ति के कारण, अपनी सोच के कारण, अपनी पैनी प्लानिंग के कारण, तेजदार प्लान के कारण आप शत्रु हंता रहेंगे दोस्तों। क्योंकि राहु छठे भाव में शनि के साथ संबंध है, तो कुल मिलाकर छठे भाव के ऊपर जाकर हमारा विराम होता है इस वीडियो का। क्योंकि छठा भाव आपको ज़्यादा सुखद करता हुआ नज़र आता है भाग्य के कारण। कोर्ट कचहरी में फतेह, कर्जे से निजात और स्वस्थ तंदुरुस्त लव लाइफ आपकी बहुत बेहतर होगी। बहुत सारे सुखद समाचार मिलने के योग बन रहे हैं 15 तारीख से। निश्चित तौर से सन के भी परिवर्तन की इंतज़ार करिए, बल्कि 9 तारीख से कुछ न कुछ बेहतर होने की संभावनाएं आपको नज़र आ रही होंगी। अब मन का चिड़चिड़ापन जो होता है, इरिटेशन होती है, वह कम हो चुकी होगी। क्योंकि बुध जब तक वक्री हैं या जब तक नक्षत्र परिवर्तन नहीं था तो ये दिक्कत रही। अब अनुराधा नक्षत्र में तो पंचम भाव त्रिकोण भाव है, तो बुध काफ़ी सहज हो चुके होंगे। बुआ बहन बेटी मामा पक्ष से भी आपको सहायता मिले, व्यापार में आप के गतिरोध दूर होंगे। होता है
जब बुध वक्री हो तो व्यापार तो रुक ही जाता है। काफ़ी लोगों को ऐसी शिकायतें करते देखा गया है जो भी हमसे कंसल्टेंसी लेते हैं। तो बुध के उपाय करते रहें। अगर आपकी बुध की महादशा अंतरदशा है, बुध के दान करना ज़्यादा सेफ रहता है। लाल किताब की पद्धति कुछ और कहती है, मैं उसमें इतना बिलीव अभी नहीं करता, पर फिर भी दान किया हुआ कहीं निरर्थ जाता नहीं, व्यर्थ नहीं जाता। सो दान करते हुए किसी तरह के उसमें मत रहिए कि ये खराब तो नहीं होगा। डेफिनेटली कभी नहीं होता। अच्छा कर्म, किसी को सुख देने वाला जो भी कर्म है ना दोस्तों, वो आपके अगेंस्ट तो हो नहीं सकता। ये नेचर का सिद्धांत नहीं है। आप किसी को दुख देकर सुखी हो जाएं, ये होता नहीं। आप किसी को सुखी करके दुखी हो जाएं, ये भी नहीं होता। तो दान करिए बुध से रिलेटेड, ग्रीन वेजिटेबल्स का, ग्रीन दाल का, मूंग दाल का। अगर आपका अच्छा बुध नहीं है, अच्छा फलित नहीं कर रहा और बुध की महादशा अंतरदशा है, तुला लगन है आपका, ठीक है। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं दोस्तों। प्लीज़ स्टे ट्यून, अपने कमेंट्स करते रहा करें। मैं आपके कमेंट्स को शिद्दत से पढ़ता हूँ, इंतज़ार रहता है। फिर से मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।